परम शांति। क्या आप दुख से निवृत्ति चाहते हो? योग में आप अपने सारे दुखों को मिटाना चाहते हो? आत्मज्ञानी एकमात्र रास्ता जो दुख, कर्म, जन्म, मरण सबको समाप्त कर देता है। अंतिम सूत्र यही है कि दुखों का शून्य बिंदु आत्मज्ञान है, क्योंकि आत्मा न दुखी है, न सीमित है, न जन्म लेती, न मरती, न चोट खाती, न दोषी, न अपूर्ण। जब आप ब्रह्म स्वरूप जान जाते हो, जब आप ये जान जाते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही परम प्रकाश हूँ, मैं परम धाम में स्थित हूँ, मेरा स्वरूप और मेरा पावर परम शांति स्वरूप में टिकना है। जब आप ये सब जान जाते हो तब आपको पता चलता है कि हम सीमित नहीं हैं। तब तक आप अपने आप को सीमित, देह भाव में व्यक्ति हमेशा सीमित होता है, जब वो आत्म भाव में होता है तो वो असीमित होना शुरू हो जाता है। और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, दुख की जड़ ही कट जाएगी, बाकी सब समाधान अपने आप ही होता जाएगा। तो चलिए आंखें बंद करिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स होना है। हमने जो चर्चा करी है आप उसको बाद में फिर से सुनिएगा। वो एक एक लाइन आपकी जागृति का विषय है, आपके अंदर वो अवेयरनेस लाएगा। जो अवेयरनेस में नहीं जी रहा है वो जिंदा लाश है। जो अवेयरनेस में है, जो जागृति में है, वही जागृत आत्मा ही अपना कल्याण कर सकती है। मन को बेहद शांत करिए। सभी मन में उठते हुए विचारों को, कामनाओं को, इच्छाओं को, सबको पूर्ण विराम लगाइए। सोचिए इसका तो कोई अंत नहीं है। किसी चीज़ का अंत है क्या? हम योग में बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए हम उनसे प्रश्न करते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं, क्यों तूने इतना दुख दिया? भगवान कहता है मैंने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दुख में घेरे हुए हैं। अपने कर्मों को सुधारिए। जो कर्म बीत चुके हैं, जो कर्म हो चुके हैं, जो आपका प्रारब्ध है, उसको तो हमें भोगना ही होगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को, अपने संकल्पों को शुद्ध कर दें, अपने जीवन को शुद्ध कर दें, आत्मा का चिंतन शुरू कर दें, तो जो प्रारब्ध में है, जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध भी हमारा बहुत सहजता से कट जाता है। हम यहाँ दुखी होने बिल्कुल नहीं आए। अपने आप को ये बार बार याद दिलाएं। जितना इसको याद दिलाएंगे उतना उन चीज़ों से छूटेंगे, कोशिश करेंगे छूटने की, अन्यथा आप छूटेंगे ही नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, कुछ चीज़ों को आप लोगों के जो बंधनों में है, जो संबंध है, जो वस्तुएं हैं, वो चीज़ों ने भी पकड़ के रखा है। मतलब ये वाइसा वर्सा, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। पहले आपने पकड़ा था, अब आप उसको छोड़ना चाहते हो, लेकिन सामने वाला आपको छोड़ना नहीं चाहता है। तो कैसे नितांत पाए, कैसे इसका रास्ता समाधान लाए? तो इसीलिए हर एक चीज़ को, जीवन को एक ये यात्रा समझिए। ये एक यात्रा है, हम इस यात्रा पे निकले हैं। इस यात्रा पे बहुत सारे अनुभव हुए, अच्छे बुरे। ना अच्छे अनुभवों को पकड़ के रखना है, ना बुरे अनुभवों को। बस ये अनुभव करने आए थे, एक्सपीरियंस कर लिया, सत्य को जान लिया, परम सत्य को जान लिया। यही अंतिम है उपाय कि अभी परम सत्य, सत्य को जानने के बाद अब हम बस अपनी रिवर्स जर्नी, रिटर्न जर्नी शुरू करें। बहुत हो गया दुख। अब आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए कि मुझे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। तो मुझे ये समझना ही होगा कि मैं ये शरीर नहीं, जब तक मैं ये शरीर भाव में, देह भाव में जीती जाऊंगी, उतना मैं दुख पाती जाऊंगी। जब ये समझ शक्ति आ जाएगी, धीरे धीरे आप जिन जिन चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, वो चीज़ों को आप धीरे धीरे रिलीज़ करते जाएंगे। एक एक चीज़ को रिलीज़ करते जाए। मान लीजिए आपके भीतर कोई भी प्रकार का दुख है, किसी चीज़ का कोई ऐसी अटैचमेंट है जिसका संकल्प, जिसका विचार बार बार आता रहता है। आप आंखें बंद करते हैं तो भी वो विचार आपके सामने आ जाता है। तो वो एनर्जी को रिलीज़ करना है। वो जो नेगेटिव एनर्जी हमने स्टोर करी हुई है हमारे सूक्ष्म शरीर में, वो रिलीज़ करना है। तो पहले तो एक इंटेंशन सेट करो, संकल्प करो, मुझे इससे नितान चाहिए, मुझे इसको रिलीज़ करना है। ये एनर्जी, अब मैं इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ नहीं रह सकता।
मुझे ये ऊर्जा दृढ़ संकल्प करिए और इसको मुझे निकालना ही होगा। ये इस ऊर्जा मुझे अपने अपने भीतर से निकालनी होगी। उसका उसका विचार, उसका चिंतन अपने मन बुद्धि से निकालना होगा। हो सकता है बहुत अभ्यास करना पड़े। आप बार बार निकालो, फिर बार बार ये वो सामने आ जाए। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई संबंध हो सकता है, आपका कोई भी कर्म बंधन हो सकता है। तो डरिए नहीं, ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर ही आप धीरे धीरे उससे मुक्त होते जाएंगे और फिर परम शांति में स्थित हो जाइए। परम शांति हमारी सर्वोच्च अवस्था है, अंतिम अवस्था है। उस अंतिम अवस्था में ही हमें जीना है। अपने आप को परम शांत बनाइए। अब आप ये जान चुके हो मेरे साथ कि मैं शरीर मन बुद्धि से परे हूँ, इसलिए मेरे भीतर ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, ना कोई भ्रम पाला हुआ है। मैं सब जान चुकी हूँ कि ये जगत मिथ्या, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। परम शांति का उच्चारण करें। हर एक श्वास के साथ परम शांति का मंत्र उच्चारण करें, उसको दोहराए बार बार। परम शांति से आपके भीतर पावर आनी शुरू होगी। जैसे मैंने कहा, आत्मा जब अपनी पावर को बढ़ाना है तो परम शांति बोलिए। परम शांति से आपकी आत्म शक्ति बढ़ेगी, आत्मा में बल, आत्मा में विश्वास बढ़ेगा। जो व्यक्ति भीतर से शांत रहता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर की घटनाएं उसको प्रभावित नहीं करती, इसलिए वो पावरफुल होता है। परम शांति स्थिति भी ऐसी आत्मा की स्थिति है। यदि वो नित्य निरंतर इस स्थिति में बना रहता है तो बाहर की परिस्थितियाँ उसको उलझाती नहीं है, बाहर की परिस्थितियाँ उसको परेशान नहीं करती और वो परम शांति, परम प्रकाश में रहता है। मैं आत्मा भी परम प्रकाश में स्थित, परम शांति में स्थित हूँ। अपने भीतर उतरिए। मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। आप मेरे शब्दों को अपने कानों से सुन तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन शब्दों से, उन संकल्पों से जो अब आपके संकल्प है, उससे जो परम ऊर्जा पैदा हो रही है, जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही है, जो कंपन अंदर पैदा हो रही है, जो दिव्यता की आपके भीतर अनुभूति पैदा कर रहा है, उसको अनुभव करें, विजुअलाइज करें अपने मस्तक में। भ्रकुटी के मध्य में उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें, आत्मा के प्रकाश को महसूस करें, उस चेतन ऊर्जा को महसूस करें जो ये शरीर मन बुद्धि को चला रहा है। अपने भीतर अनंत सूर्यों के प्रकाश को महसूस करें। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ, अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं। उस अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियों को, उस परम ऊर्जा को अपने शरीर में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण शरीर में महसूस करिए।
मैं आत्मा अपने सोर्स, अपने परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, दिव्य प्रकाश ले रहा हूँ। तो विजुअलाइज करें, मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे आत्म भाव में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित मैं आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में बेहद की कला की पावर है। मैं बेहद की परम धाम से आया हूँ। विजुअलाइज करिए, मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से, अपने बेहद के दादाजी से, उनके व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को देख रही हूँ, चित्र में विचित्र रूप को, उनके परम प्रकाश दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ, उनके साक्षात्कार कर रही हूँ अपनी बुद्धि में। उनके दिव्य स्वरूप को देखें, उनके चित्र में विचित्र रूप को देखें और उनके मस्तक से आता हुआ परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। निरंतर परम प्रकाश बरस रहा है, मुझ आत्मा में उतर रहा है। डीप इनसाइड, एकदम भीतर से बहुत गहराई में होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस करें। परम शांति, परम शांति। मैं आत्मा बेहद की परम परम आत्मा अपने दादाजी से निरंतर परम प्रकाश लेती हुई परमार्थ शक्ति को, पावर को अपनी आत्मा में महसूस करिए। आत्मा में बेहद की कला के परम धाम का परम प्रकाश उतर रहा है। मैं आत्मा बेहद की कला के परम धाम के परम प्रकाश से भर रही हूँ। निरंतर मुझ आत्मा से परम शांति और परम धाम का परम प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। परम शांति, परम शांति, बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस योग के प्रयोग को करते रहे, निरंतर परमात्मा से परम प्रकाश, परम शक्तियाँ अपनी आत्मा में लेते रहे। अपने ऑरा को पावरफुल महसूस करें, अपने आसपास परम प्रकाश, परम शांति के दिव्य ऑरा को महसूस करें।
और निरंतर कैसे मुझ आत्मा से परम शक्तियाँ, परम प्रकाश, परम शांति चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सभी जगह फैल रही है। मैं आत्मा असीम शक्तियों से संपन्न, अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश पूरे विश्व गगन में, पूरे ब्रह्मांडों में और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में मुझ आत्मा से परम ऊर्जा फैल रही है, परम शांति हो रही है। पूरा मल्टीवर्स परम तत्व, परम प्रकाश और परम शांति में स्थित है। पूरा मल्टीवर्स, ये मृत्यु लोक अमर लोक में बदल चुका है। पूरा मल्टीवर्स ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अपनी ऊर्जा का विस्तार होता हुआ, उसका दायरा बढ़ता हुआ, निरंतर जो मैं आत्मा परमात्मा से परम प्रकाश ले रही हूँ, वो परम प्रकाश जो मेरे भीतर भरता जा रहा है, वही मैं पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को दे रही हूँ। उस परिवर्तन में को महसूस करें। परम शांति, परम शांति, परम शांति।